दोस्तों, हमारी आज की कहानी है प्रेम विवाह भाग 2। पिताजी भी गुस्से में अपनी मूंछों पर ताव देते हुए बोले, वो देखते हैं तुम यह प्रेम विवाह कैसे करती हो। अब तो जो सीमा पहले घंटों घर के बाहर अपनी सहेलियों के साथ मस्ती किया करती थी, उसे पिंजरे की चिड़िया बना दिया था। उसकी प्रत्येक गतिविधियों पर नज़र रखी जाने लगी थी। पिताजी ने पंडित जी को बुलाकर अगले माह की 10 तारीख का मुहूर्त भी निकलवा लिया था। अब तो सीमा का व्यवहार भी बदल गया था। वह कभी बहुत उदास लगती और अचानक ही खुश हो जाती थी। जहाँ उसके व्यवहार से उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती थी, वहीं पिताजी के मन में भी तरह तरह के ख्याल आते रहते थे। कहीं सीमा भाग तो नहीं जाएगी? अगर उसने अपने आप को कुछ कर लिया तो? अगर सीमा के प्रेम प्रसंग के बारे में लड़के वालों को पता चल गया तो मेरी तो नाक ही कट जाएगी। आज घर में कुछ ज़्यादा ही शोर शराबा था। सुनार जो आया था घर में सीमा की शादी के गहनों का ऑर्डर लेने। छोटी चाची नैना और बड़ी चाची सपना की गहनों के डिजाइन को लेकर बहस हो रही थी। तभी सीमा अंदर दाखिल होती हुई बोली, चाची आप लोग आपस में मत लड़ो। शादी मेरी है तो गहने भी मैं ही पसंद करूँगी। सीमा बड़ी खुशी और उत्साह के साथ गहनों को पसंद कर रही थी। सीमा की माँ उसे प्यार करते हुए बोली, आज बड़े दिनों बाद तुम्हें हंसते हुए देखकर खुशी हुई। पर सीमा ने एक बार फिर पूरे परिवार के सामने पिताजी को स्पष्ट कर दिया था कि विवाह तो मेरी पसंद के लड़के से ही होगा। मैं करूँगी तो प्रेम विवाह ही। घर वालों को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। एक तरफ तो सीमा खुशी खुशी अपनी शादी की सभी तैयारियों में सहयोग दे रही है, तो दूसरी तरफ फिर वही प्रेम विवाह की बात को दोहरा रही है। सीमा भी स्वभाव से अपने पिताजी की तरह जिद्दी थी, जिसके कारण सबके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। अब तो पिताजी को यही लगने लगा था कि सीमा गहनों को लेकर घर से भाग जाएगी। शायद इसीलिए वह खुशी खुशी गहनों को पसंद कर रही है। पता नहीं उस लड़के ने हमारी बेटी पर क्या जादू टोना कर दिया है। अब सीमा की निगरानी और ज़्यादा बढ़ा दी गई थी। इसी बीच घर के बच्चों ने बताया कि उन्होंने सीमा दीदी को किसी से फ़ोन पर बात करते हुए सुना था। दीदी बोल रहे थे कि अब तो बस कुछ दिनों में हमारी शादी हो जाएगी। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। यह सुनकर पिताजी के पैरों के तले से मानो जमीन ही सरक गई हो। अब तो सभी महिलाओं को सीमा के कमरे में उसी के साथ सोने के आदेश दे दिए गए थे। अब शादी का दिन भी आ गया, पर सीमा के चेहरे की मुस्कान व चमक देखकर पिताजी का दिल बैठा जा रहा था। अब तो उन्हें यकीन हो गया था कि सीमा भाग ही जाएगी। पर यह क्या, सीमा ने अपनी शादी की सभी रस्में बहुत अच्छे से निभाई। यह बात सभी की समझ से बाहर थी कि सीमा इस जबरदस्ती की शादी से अचानक इतनी खुश कैसे हो गई। क्या सीमा अपने पिताजी की सख्ती के आगे हार गई? क्या अभी भी कुछ गड़बड़ है? विदाई के समय जब सीमा अपने पिताजी से मिली तो दोनों बाप बेटी की आंखें भर आई। पिताजी ने सीमा को गले लगाते हुए बोला, बेटी आज तुमने मेरी लाज रख ली। पंकज बहुत अच्छा लड़का है, वह तुम्हें बहुत खुश रखेगा।
अब तुम उस लड़के को अपने दिमाग से निकाल दो। सीमा मुस्कुराते हुए बोली, पिताजी, मेरा तो प्रेम विवाह ही हुआ है, मैं तो उस लड़के को अपने दिमाग से कैसे निकाल दूं? अब फिर पूरा मामला उलझ गया था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सीमा का दूल्हा यानी कि पंकज बीच में ही बोल पड़ा, अंकल, सीमा सही बोल रही है, उसका प्रेम विवाह ही हुआ है, वह भी मुझसे। अंकल, मैं और सीमा बचपन से एक दूसरे को प्यार करते हैं और संयोगवश आपने भी हमारी शादी तय कर दी। पर उस दिन अगर आपने सीमा की पूरी बात सुनी होती तो आप लोगों के बीच इतना मनमुटाव ना होता। सीमा भी बोल पड़ी, ऐसा क्यों होता है कि प्रेम विवाह का नाम सुनते ही माता पिता अपने कान बंद कर लेते हैं? क्यों वह अपने बच्चों की पूरी बात नहीं सुनते? क्यों वह अपने बच्चों पर विश्वास नहीं करते? हमें भी आपके मान सम्मान और प्रेम प्यार की चिंता रहती है। केवल आप माता पिता ही हमें प्यार नहीं करते, हम बच्चे भी आपको उतना ही प्यार करते हैं। अगर आप मेरी पूरी बात सुनते तो मैं आपके फैसले का कभी भी विरोध नहीं करती। फिर चाहे वह लड़का पंकज होता या कोई और। ऐसा क्यों पिताजी? जिस लड़के को मैंने पसंद किया वह दुनिया का सबसे बेकार लड़का, और जब उसी लड़के से आपने अपनी मर्जी से मेरी शादी करवाई तो वह दुनिया का सबसे अच्छा लड़का हो गया। सीमा रोते रोते गाड़ी में बैठ चुकी थी और पीछे छोड़ गई थी। तो एक सवाल, ऐसा क्यों? तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, करंट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।